स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत निहाल और आप देख रहे हैं सुशांत निहाल ब्लॉग्स को। तो जी आज पहुंच गया हूं सुबह सुबह हॉस्पिटल। कल रात देर तक घर पहुंचा तो आज नींद ठीक ठाक पूरी हुई। अब आ गया हूं हॉस्पिटल। बाकी माँ की आज इम्यूनोथेरेपी है। बाकी पूरी दिनचर्या आपको दिखाऊंगा। तो जी अभी आया हूँ मैं ECHS पॉलीक्लिनिक। यहाँ से पापा मम्मी दोनों के लिए रेफरल लेने होते हैं क्योंकि इनका पैनल है यही ECHS का। तो यहाँ से रेफरल लेने के लिए आए हैं। मम्मी पापा भी अंदर गए हैं, मैं बाहर गाड़ी में बैठ के वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आएंगे फिर निकल लेंगे घर के लिए। तो जी फाइनली पहुंच गया हूं घर और हॉस्पिटल में कुछ 2-3 घंटे रहने के बाद फिर ECHS पॉलीक्लिनिक गए और वहां से रेफरल वगैरह लेने के बाद अब हम लोग आ गए हैं घर पे। मम्मी पापा मैंने अभी छोड़े हैं तो मैं जा रहा हूं घर के लिए। तो अपनी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है जी कई दिनों से। मैं पिछली बार लेके गया नहीं था, धूल मिट्टी लगी हुई है बहुत सारी। हाँ सोच रहा हूँ कि शाम को इसको एक बार धुलवा ही दूँ। तो ये भी है शाम का टाइम और मैं आया हूँ अभी बाहर गाड़ी धुलाने के लिए। मैंने आपको बोला था दिन में कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी गाड़ी, तो वो धुलवाऊँगा। उसके अलावा कल सुबह गांव निकलने की प्लानिंग है। सड़कें कई जगह से टूटी हुई हैं पर फिर भी कोशिश करूँगा कि अगर थोड़ा लंबा भी जाना पड़े, देवप्रयाग होकर जाना पड़े तो निकल जाऊँगा क्योंकि अभी सड़कों का कोई भरोसा नहीं कब तक खुलती हैं। इसके अलावा घर पे अभी काम वगैरह भी हैं बहुत सारे करने के लिए, तो उसके लिए निकलना ही पड़ेगा। क्लियर देखिए गाड़ी की क्या बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत ही भयंकर। ये देखिए कितनी मोटी लेयर जमी हुई है इसमें धूल की। वाइपर टैंक में भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो भी भर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये लगभग भर ही गया है। तो जी गाड़ी मैंने अब धुलवा दी है और अब मैं जा रहा हूँ सदर बाजार। वहीं पे राहुल का ऑफिस भी है और वहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था व्लॉग में कि हमारी घर का जो पीछे फेंसिंग हम जिससे करते हैं नेट, ग्रीन नेट, वो बंदरों ने इतना फाड़ दिया है कि उसकी ज़रूरत है। तो वही लेने में जा रहा हूँ। पिछली बार भी यहीं से लिया था हम लोगों ने, तो इस बार भी यही कोशिश है कि अब तक वो शॉप खुली हो। वैसे मैंने राहुल को भेज दिया है वहाँ पे, तो उम्मीद मुझे है कि वो खुली होगी शॉप। अभी वहाँ से लेंगे फिर नेट। तो अभी तो रहते हैं जी पीक आवर्स क्योंकि ऑफिसेज सबके छूटे हैं अभी, तो सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में वहाँ। अब जी सदर बाजार जाने का सिर्फ एक ही बड़ा नुकसान है, वो है यहाँ का ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो ये है जी सदर बाजार और मैं पहुंच ही गया हूँ मार्केट में। तो यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हैं जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार का सामान मिल जाता है और बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। Your destination. पहुंच गया हूँ जो मैं मार्केट में। मैं बस राहुल को देख चाहता हूँ, राहुल कहाँ है। ये है हमारे भाई साहब खड़े हो रखे हैं नेट के साथ। हेलो। तो ये है जी वो शॉप जहाँ से हमेशा हम लोग ये नेट वगैरह लेके जाते हैं। तो अब ये भी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया इनका। तो जी सुबह निकलने का अपना प्लान है, तो इसके चलते मैं
गाड़ी का टैंक भी फुल करवा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि सुबह भरोसा नहीं है, कहीं कहीं पे पेट्रोल आसानी से मिलता नहीं। इसके अलावा यहीं पेट्रोल पंप पे ये हवा चेक करने वाला भी है, तो वो भी करवा देता हूँ। तो जी अभी मानसी गई थी स्विमिंग और हमने उसको वहीं से पिक किया सदर से आने के बाद, और अब मानसी को मिल रही है मेरे जन्मदिन की ट्रीट, और मेरे को पता नहीं गिफ्ट क्या देगी ये मुझे, क्या देने अच्छी चीज क्या देगी फिर भी जो आपका मन करे। क्या बात है, पक्की बात है। हाँ, ठीक। तो जी अब कल सुबह निकलने की तैयारी है पूरी, और समस्या ये है कि अगर हम लोग मेन जो NH 34 की बात करें, जो ऋषिकेश से अपना गंगोत्री हाईवे है, उसमें थोड़ा सा समस्या है कि वो 2-3 जगहों से टूटा हुआ है। जैसे कि परसों आते हुए भी बहुत सारी दिक्कत हुई उस पर, तो वो एक कामसेरा के पास है। बाकी आगरा खाल से पहले अगर आप ऋषिकेश की तरफ आते हैं, गांव पड़ता है भिन्नू, वहाँ से रोड ही पूरी वॉश आउट हो गई है। इसके अलावा नागनी के पास सुबह सुबह टूटा हुआ था, तो वो हाईवे तो कम्प्लीटली बंद है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे रूट की बात करूं कि मैं देहरादून होते हुए मतलब मसूरी से धनोल्टी होते हुए चंबा जाता, तो वो रूट भी पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पे भी रोड एक जगह में वॉश आउट हुई है। अब मेरे पास तीसरा रूट पड़ता है, जो मैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पे जाऊँ, देवप्रयाग होते हुए, गज्जा होते हुए, और फिर चंबा जाऊँ, जो रूट ही है वो भी एक जगह में टूटा हुआ है। तो अब लास्ट एक रूट मेरे पास है कि मैं देवप्रयाग होते हुए हिंडोला खाल और वहाँ से जाखणीधार होते हुए जाऊँ, और वो भी अगर ठीक नहीं होगा तो उसके बाद एक और शायद रूट है, मलेथा के आसपास से कहीं से रोड कटती है, जो गडोलिया होते हुए टिपरी, टिहरी डैम और फिर चंबा जाती है। तो इन सारे ऑप्शंस के बाद मतलब मेरे पास फाइनल 2 ही हैं कि या तो मैं देवप्रयाग से हिंडोला खाल होते हुए जाऊँ, या दूसरा मेरे पास है कि मैं मलेथा से होते हुए अपना गडोलिया होते हुए टिपरी होते हुए जाऊं। तो वो मैं कल सुबह फाइनल करूंगा। मेरे को उम्मीद है कि सुबह बहुत ज़्यादा इस तरीके से मेरे को कोई कहीं पे मतलब ये ना हो कि इन 2 रूट में भी कहीं पे प्रॉब्लम हो। तो उम्मीद तो मैं वही कर रहा हूँ, और आप लोग भी यही उम्मीद करिएगा कि ये दोनों के दोनों रूट साफ रहें। 2 भी न रहें तो एक तो कम्प्लीटली ठीक रहे। और बाकी इंद्रदेव से भी यही प्रार्थना है कि कल सुबह बारिश हो ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बारिश हुई तो फिर उम्मीद होती है मतलब कि कहीं कहीं सड़क टूट जाए। बाकी इसी के साथ आज मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट तो कर नहीं पाया जी, क्योंकि जब यहाँ आता हूँ तो वही रेपिटेटिव कंटेंट मैं आपको नहीं दिखा सकता, और ना ही मैं कहीं गया। मैंने दिन में भी नींद ली आज बढ़िया वाली, क्योंकि मेरे को सुबह निकलना है 3 बजे, और सुबह मैं श्वेता को पिक करते हुए निकलूँगा उसके ऑफिस से। तो श्वेता मेरे साथ जा रही है, तो ये बढ़िया बात है, और अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। मेरी बहजी का जाने का बना नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इतना लंबा वो नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं और श्वेता ही निकलेंगे। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप बहुत बढ़िया प्यार दे रहे हैं मुझे, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।